अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.5 कक्षा 9 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें आपको सर्वसमीका दे रखी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड उसका होल स्क्वायर बराबर क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये आपको दे रखा था, ये आपको दे रखा था, इस रूप में दे रखा था क्वेश्चन और इस रूप में आपको सरल करना था। अब क्या दे रखा था कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 5 के अंदर वो इस रूप में दे रखा है, ठीक है ना, और उसको आपको इस रूप में बनाना है। इस रूप में दे रखा है तो इस रूप में बनाना। पहले इस रूप में देखना है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, z का मान है। आपको यहाँ पे 3 मान है, वो आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, पहले इसको बनाओ आप सब समीका को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब यहाँ पर x का मान ये सेम है तो आपको पहले ये 3 मान लेके आने। अगर ये 3 मान लेके आ गए आप तो आप इनकी जगह x y z का मान रख सकते हो, ठीक है ना। पहले आपको ये 3 लेके आना। तो देखो एक्स स्क्वायर यानी ये जो है वो x का मान है, ये जो है वो y का मान है और ये जो है वो z का मान है, ठीक है ना। ये पूरा z का मान है, ये y का मान है और ये x का मान है। अब आपको स्क्वायर नहीं देखना है, स्क्वायर नहीं देखना है। देखो z का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो 16 का नहीं हो रहा है, y का हो रहा है 9 का नहीं हो रहा है, x का हो रहा है लेकिन किसका नहीं हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 और x का x। अब ये स्क्वायर यानी 4 का, देखो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x आ गया यहाँ पे। इस 4x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई ये मान है तो देखो वाई का तो स्क्वायर है 9 का नहीं है तो 3y हो गया, ये इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का वाई स्क्वायर आ गया सेम, प्लस 16 का कितना होता है 4z, यानी 4 का हो गया 16 और z का z स्क्वायर। ये हो गया आपके x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। फिर प्लस 2x का मान क्या आ गया आपके, 2x प्लस 2x, y का मान क्या आ गया 3y, 3 चौक 12, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक्स वाई आ गई यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो पहले इनको देखो, 2 24 वाई है, पहले इस सर्वसमीका को पूरा करो। 2 इंटू वाई का मान क्या है, ये रहा 3y, इंटू जेड का मान क्या है 4y 4z, फिर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करो आप। अब यहाँ पे है 2xz, 2 का जगह 2 इंटू एक्स का मान क्या है 2x इंटू जेड का मान क्या है 4z। अब ये देखो ये क्वेश्चन इस रूप में बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो 2x स्क्वायर आ रहा है, 3y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर आ रहा है, 4 का है 16, 16 बन रहा है, जेड का जेड स्क्वायर, प्लस का प्लस आ रहा है। अब यहाँ पे 2 का 2 दूनी 4, 4 ते 12 आ रहे हैं और एक्स वाई। अब यहाँ पे माइनस और प्लस आ रहा है तो यहाँ पे देखो 2 तो प्लस माइनस का होता नहीं, या तो ये वाला जेड, ये वाला जो मान है ये वाला मान माइनस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, ठीक है। अब देखो 3y दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3y इसमें भी है, 3y इसमें नहीं है, 4z इसमें है, 4z इसमें। अगर मैं 3y को माइनस का मानूँ, ठीक है, अगर जो 3y है वो मैं मान अगर माइनस का मानूँ तो देखो यहाँ पर भी माइनस का मानना होता है तो ये पूरा माइनस का होता है। इसका मतलब 3, देखो समझो इसको वापस, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे मेरे को माइनस बनाना है। कैसे माइनस बनाना, क्योंकि सूत्र में 2 तो माइनस प्लस का होता नहीं, या तो y का मान माइनस होगा या z का मान। अगर मैं इस वाले मान को, जो y का मान है 3y, इसको मैं माइनस का मानूँ, अगर यहाँ पे मैं माइनस का मानूँ तो ये माइनस का हो गया, फिर यहाँ तो माइनस आ गया तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा,
तो ये पूरी माइनस का हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस का दे रखा, तो इसका मतलब 3y तो माइनस का होगा नहीं, किसका होगा, 4z जो है z का मान है वो माइनस का होगा। अब 4 × 12, 12 दूना 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया अब माइनस, यानी जो z का मान था वो किसका हो गया आपके माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस का होगा, ये हो गया आपके z का मान। तो x का मान तो आ गया आपके 2x, y का मान हो गया 3y और z का मान हो गया माइनस के 4z। अब आपको सर्वसमीकरण लिखनी है x + y + z उसका स्क्वायर, तो 2x + 3y और ये -4z उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको सरल करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला इसका, वो ही आपको सर्वसमीकरण कौन सी, x² + y² + z² + 2 × x × y + 2 × y × z + 2 × z × x या x × z। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² का मान क्या है, यहाँ पर ये पूरा x² का मान है। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, 2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। अब 2 का मेरे को स्क्वायर बढ़ाना है, ऐसी संख्या देखनी है तो आपको वापस 2 लेके आना है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएंगे ना वापस, आपको 2 लेके आना है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो गई, √2 और x का x, तो ये स्क्वायर हो गया। देखो √2 का हो गया 2, ये वाली संख्या लेके आनी है आपको, जो ऊपर दे रखी वो लेके आनी है। तो √2 का हो गया 2 और x का हो गया x², फिर प्लस, अब y² है नहीं तो यहाँ पे y, ये इसका स्क्वायर हो गया, y का मान y है और उसका स्क्वायर है प्लस। ठीक है, देखो z² हो रहा है, 8 लेके आना मेरे को। z का मान क्या होगा कि ये वाली संख्या देखनी, z का स्क्वायर तो हो रहा है, 8 का स्क्वायर करना, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस 8, कैसे, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 4 बार फिर 2, 2 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का नहीं होता तो √2, इस तरह लिखते हैं ना। तो ये हो गया इसके स्क्वायर, यानी 2√2 और z और ये इसका स्क्वायर। जब इसको पूरे को सरल करेंगे, ये तो आ गया 8 और ये z², फिर माइनस, अब 2 × x का मान क्या आ गया आपके, 2√x, यहाँ पे पहले प्लस, ये प्लस 2x × y, y का मान क्या है y, प्लस 2 × y का मान y है, इंटू z का मान क्या है 2√2z, प्लस 2 z का मान क्या है 2√2z इंटू x का मान क्या है √2x। अब देखो इसको सरल करके देखो वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और x का x², फिर प्लस y का स्क्वायर y² आ रहा है, फिर प्लस 2√2 का स्क्वायर 8 होता है और z का z², यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये दो संख्या, एक तो ये वाली संख्या है x वाली, एक y वाली। अब आपको यहाँ पे माइनस करना, तो दोनों में से कोई भी एक माइनस करना है। अगर मैं माइनस y को करूँ तो यहाँ पर भी y माइनस का होगा, तो ये वाली संख्या भी माइनस की होगी और यहाँ पे आपको प्लस की दे रखी है। अगर मैं y का मान, जो मान है y का, उसको मैं माइनस करूँ तो माइनस, देखो यहाँ पे अगर मैं ये जो जैसे है, ये जैसे यहाँ पर मैं ये 2 × √2x × y है। अगर मेरे को ये वाली माइनस बनानी है, कौन सी, ये वाली जो संख्या है इसको माइनस बनानी है, तो या तो x का मान माइनस करो या y का मान माइनस करो। तो मैं अगर y का जो मान है वो माइनस करता हूँ इंटू माइनस के y, तो देखो प्लस 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 हो गया 2√2x इंटू -y, तो माइनस को गुणा करूँगा तो माइनस 2√2xy, ये तो आ गया। ठीक है, आगे यहाँ पे, अब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर भी आपको माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करूँगा तो ये वाली भी संख्या माइनस की हो जाएगी और वो आपको दे रही कि यहाँ पे प्लस की, तो इसका मतलब y को माइनस नहीं करना, किसको करना, आपको 2√x को करना है। तो देखो यहाँ पर 2√x यहाँ पे हो गया, प्लस y² प्लस 2√2z उसका स्क्वायर। अब आपको किसका मान करना, √2x का मान माइनस करना, ये वाला। तो ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये तो सेम आएगा,
और ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू, या फिर आप इसको प्लस कर दो, ठीक है, प्लस और माइनस के 2 रूट एक्स इंटू वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2 जेड, फिर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 जेड, फिर इंटू माइनस का 2 रूट एक्स। ये होगा इसका गुणनखंड, ठीक है ना। तो अब x का मान क्या आ गया आपके यहाँ पर, ये वाला आ गया 2 रूट एक्स, y का मान क्या आ गया 2 रूट 2, नहीं ये तो z का मान है, z का मान है 2 रूट 2 z, और y का मान क्या हो गया आपके y ही हो गया। तो अब सर्वसमी का x प्लस वाई प्लस z उसका होल स्क्वायर, यानी x का मान क्या है माइनस 2 रूट एक्स, फिर प्लस y का मान y है, प्लस z का मान 2 रूट 2 z, उसका ये होल स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।